हेलो बच्चों, स्वागत है आपका अपना प्यारा सा यूट्यूब चैनल जीवन संघर्ष क्लास। बच्चों, आप सब कैसे हैं? बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो बच्चों, आप सब जानते हैं कि आपके ट्वेल्थ का एग्ज़ाम काफ़ी नज़दीक आ गया है। आपके पास उतना समय नहीं है कि बेकार में बैठ के समय गवाइएगा। ठीक है बच्चों, तो आप लोग मन लगा के पढ़ाई कीजिए। बच्चों, इसी के बीच ये आप लोग हिंदी पढ़ रहे हैं, तो हिंदी के लिए हम आपके लिए प्रत्येक चैप्टर वाई चैप्टर ऑब्जेक्टिव लेकर आए हैं। ठीक है बच्चों, तो आप लोग जो नहीं देखे हैं तो वो जाइए और जीवन संघर्ष से क्लासेज लिखिएगा बच्चों यूट्यूब पर, तो आपका आ जाएगा। वहाँ पर फर्स्ट चैप्टर, सेकंड चैप्टर, थर्ड चैप्टर, फोर्थ चैप्टर और 5 चैप्टर का ऑब्जेक्टिव अपलोड कर दिए हैं, जिसमें 80 प्लस ऑब्जेक्टिव है बच्चों। ठीक है ना? आप जाकर एक बार देख लीजिए जो नहीं देखे हैं। तो चलिए आज नेक्स्ट हम लोग चैप्टर का शुरुआत करते हैं। क्या है आज का मोटिवेशन? है बच्चों, परों को खोल जमाना उड़ान देखता है। परों को खोल जमाना उड़ान देखता है, जमीन पर बैठ के क्या आसमान देखता है। बच्चों, आज का मोटिवेशन है कि परों को खोल जमाना उड़ान देखता है, जमीन पर बैठ के क्या आसमान देखता है। इसलिए बच्चों, बैठे बैठे रह कर सोचने से कुछ नहीं होगा, आप करके दिखाइए। ठीक है बच्चों, बैठे बैठे रहने से कुछ नहीं होने वाला है। आप कीजिएगा तो धीरे धीरे सफलता आपके मार्ग में आता चलेगा। चलिए हम लोग बिना समय व्यतीत के हुए आगे बढ़ते हैं। फर्स्ट नंबर प्रश्न देखिए क्या है। ये देखिए बच्चों, ये है आपका छठा चैप्टर। कौन सा चैप्टर है? छठा चैप्टर, जो एक लेख और एक पत्र है। जिस पाठ के लेखक है मेरे प्यारे, जिस पाठ के लेखक है भगत सिंह। कौन है बच्चों? भगत सिंह है। कौन है? भगत सिंह। तो अगर आप भगत सिंह वाला पढ़े होंगे मेरे प्यारे, तो आपको एक एक ऑब्जेक्टिव बनना चाहिए और हमारे साथ लग जाइए ऑब्जेक्टिव प्रश्न को हल करने में। ये रहे आपका पहला प्रश्न। कह रहा है बच्चों, एक लेख और एक पत्र के लेखक कौन है? बताइए बच्चों, एक लेख और एक पत्र के लेखक कौन है? तो भगत सिंह है बच्चों। कौन है? भगत सिंह। आगे बढ़ते हैं। ये रहे दूसरा नंबर प्रश्न, थोड़ा बड़ा है, छोटा कर लेते हैं। चलिए, ये रहे आपका दूसरा नंबर प्रश्न। कह रहा है बच्चों, भगत सिंह के पिता सरदार किशन सिंह तथा अजीत सिंह किसके सहयोगी थे? भगत सिंह के पिता सरदार किशन सिंह तथा चाचा अजीत सिंह किसके सहयोगी थे? तो आपका आंसर ये हो जाएगा बच्चों, लाला लाजपत राय के क्या थे? सहयोगी थे। नेक्स्ट प्रश्न पढ़ते हैं। 3 नंबर प्रश्न कह रहा है बच्चों, 3 नंबर प्रश्न कह रहा है कि भगत सिंह मेरे प्यारे, भगत सिंह का जन्म कब हुआ था? तो भगत सिंह का जन्म हुआ था बच्चों 28 सितंबर 1907। 28 सितंबर 1907 तीसरा का ए हो जाएगा। आगे बढ़े। ये रहे आपके चौथा नंबर प्रश्न। भगत सिंह को फांसी कब दी गई बच्चों? बताइए, भगत सिंह को फांसी कब दी गई? ऑप्शन नंबर ए 22 मार्च 1931 को दी गई। कब दी गई बच्चों? 22 मार्च 1931। 5वां नंबर प्रश्न, प्रश्न क्या कह रहा है? भगत सिंह को फांसी कितने बजे दी गई? बताइए बच्चों, भगत सिंह को फांसी कितने बजे दी गई? तो आप किताब पढ़े हैं तो उसमें लिखा था शाम 7:33 पर उनको क्या दिया गया था? फांसी। यानी 5 का ए हो जाएगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं। ये रहे आपका छठा नंबर प्रश्न। कह रहा है बच्चों, भगत सिंह को किस संयंत्र में फांसी दी गई? यानी भगत सिंह को किस षड्यंत्र में फांसी दिया गया? लाहौर षड्यंत्र में। कौन सा बच्चों? लाहौर षड्यंत्र। यानी 6 का आंसर ए हो जाएगा, लाहौर षड्यंत्र। आगे बढ़ते हैं 7 नंबर। ये रहे आपके 7 नंबर प्रश्न। भगत सिंह का जन्म स्थान कहाँ है बच्चों? बताइए, भगत सिंह का जन्म स्थान कहाँ है? बंगाचा के गुरैया ब्रांच, लायलपुर, पाकिस्तान। तो बच्चों आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा, बंगाचा के गुरैया ब्रांच, लायलपुर, पाकिस्तान। 7 का ए हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। ये रहे आपका 8 नंबर प्रश्न। भगत सिंह के पैतृक गांव का नाम क्या था? बताइए बच्चों, आप किताब पढ़े होंगे तो उसमें उनके पैतृक गांव का नाम है। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा बच्चों, खटकड़ कल्ला उनके पिता के गांव का नाम था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 9 नंबर प्रश्न कह रहा है बच्चों कि मगध नहीं बच्चों, भगत। क्या? भगत। मगध नहीं, मगध हो गया भगत सिंह। क्या हो जाएगा बच्चों? भगत। ठीक है ना? सॉरी, गलती हो गया, उसको मिटा देते हैं, यहां लिख देते हैं बच्चों भगत। ओह, भगत सिंह। चलिए,
कह रहा है भगत सिंह के माता का नाम क्या था बच्चों, बताइए। विद्यावती। इनके माता का क्या नाम था? विद्यावती। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 9 का ये हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न 10 नंबर क्या कहता है? कह रहा बच्चों कि भगत सिंह के पिताजी का क्या नाम था, बताइए। भगत सिंह के पिता का क्या नाम था? सरदार किशन सिंह। उनके पिता का नाम था बच्चों सरदार किशन सिंह। 10 का ए। आगे बढ़ते हैं। भगत सिंह के चाचा का नाम क्या है, जल्दी बताइए बच्चों। किताब पढ़े होंगे तो चाचा का नाम आपको याद होना चाहिए। भगत सिंह के चाचा का नाम था अजीत सिंह, यानी 11 का आंसर ए हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न ये रहे आपका। भगत सिंह के कौन से चाचा जेल गए थे, बताइए बच्चों। भगत सिंह के कौन सा चाचा जेल गए थे? ऑप्शन ए स्वर्ण सिंह, बी अजीत सिंह, सी किशन सिंह, डी कैलाश। तो बच्चों आपका आंसर ए हो जाएगा। स्वर्ण सिंह कहाँ गए थे? जेल गए थे। ठीक है ना। स्वर्ण सिंह इनके चाचा का नाम है। इनके 2 चाचा थे। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न ये रहा। कहता है छोटे चाचा सरदार स्वर्ण सिंह की मृत्यु कब हुई, बताइए। छोटे चाचा सरदार स्वर्ण सिंह की मृत्यु कब हुआ था बच्चों? तो स्वर्ण सिंह की मृत्यु हुआ 1910 में। 13 का ए हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। ये रहे आपका अगला प्रश्न। कह रहा है भगत सिंह कितने भाई थे बच्चों, बताइए। भगत सिंह कितने भाई थे? ऑप्शन नंबर ए 3, बी 4, सी 5, डी 6। तो बच्चों आपका आंसर ए हो जाएगा। भगत सिंह 3 भाई थे। कितने भाई थे? 3। 14 का ए। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। ये रहे भगत सिंह के दूसरे भाई का नाम क्या था, जल्दी बताइए बच्चों। भगत सिंह के दूसरे भाई का नाम था मेरे प्यारे कुलवीर सिंह। क्या नाम था? कुलवीर सिंह नाम था इनके दूसरे भाई का। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न 15 का ये हो जाएगा। 16 नंबर क्या कहता है? भगत सिंह के छोटे भाई कौन है, बताइए। भगत सिंह के छोटे भाई कौन थे? तो भगत सिंह के छोटे भाई थे कुलतार सिंह। कौन थे बच्चों? कुलतार सिंह। 16 का ए हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न बढ़ते हैं हम लोग। ये रहे आपका नेक्स्ट प्रश्न। प्रश्न थोड़ा बड़ा है, छोटा कर लेते हैं। चलिए, छोटा हो गया प्रश्न। कह रहा है बच्चों भगत सिंह की प्राइमरी शिक्षा अपने गांव बंगा में कितने सालों तक हुई? भगत सिंह की प्राइमरी शिक्षा अपने गांव बंगा में कितने साल तक हुआ था बच्चों? तो इनका प्राइमरी शिक्षा जो है 4 साल तक हुआ था। कितने साल तक मेरे प्यारे? 4 साल तक हुआ था। ठीक है ना। तो आपका आंसर ए हो जाएगा बच्चों 4 साल। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चलिए, ये रहे आपका 18 नंबर प्रश्न। क्या कहता है? भगत सिंह की लाहौर के कौन से विद्यालय में पढ़ाई हुआ था, जल्दी बताइए बच्चों। भगत सिंह की पढ़ाई लाहौर के कौन सा विद्यालय में हुआ था? तो आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। डीएवी स्कूल में हुआ था। ठीक है, जो कहाँ पढ़ता था? लाहौर में पढ़ता था बच्चों। ठीक है ना, लाहौर में पढ़ता था। नेक्स्ट प्रश्न 18 का ये हो जाएगा बच्चों। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न बड़ा है, छोटा कर लेते हैं। ये रहे आपका छोटा हो गया प्रश्न। कह रहा बच्चों लाहौर के डीएवी स्कूल कितने वर्षों तक भगत सिंह ने पढ़ाई किया? यानी लाहौर के डीएवी स्कूल में भगत सिंह कितने साल पढ़ाई किए? तो आपका आंसर ए हो जाएगा बच्चों 9 वर्ष। कितना हो जाएगा मेरे प्यारे? 9 वर्ष तक पढ़ाई किए थे। ठीक है, 19 का ए हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न हम लोग बढ़ते हैं। ये रहे आपका अगला प्रश्न। कह रहा मेरे प्यारे कि भगत सिंह ने नेशनल कॉलेज लाहौर से क्या किया था? भगत सिंह ने नेशनल कॉलेज लाहौर से क्या किया था बच्चों? तो एमए किया था। क्या किया था? एमए। 20 का ए हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 21 नंबर प्रश्न बड़ा है, छोटा कर लेते हैं। चलिए, छोटा हो गया प्रश्न। कह रहा है मेरे प्यारे भगत सिंह क्रांतिकारी दल में शामिल होने से उनकी कौन सी पढ़ाई रुक गई? भगत सिंह के क्रांतिकारी दल में शामिल होने से कौन सी पढ़ाई रुक गया था मेरे प्यारे? तो आपका आंसर ए हो जाएगा। बीए की पढ़ाई क्या हो गया था? रुक गया था। तो 21 का ए हो जाएगा मेरे प्यारे। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। ये रहे नेक्स्ट प्रश्न बच्चों। कह रहा है भगत सिंह अपने जेब में किसकी फोटो लेकर चलते थे, बताइए रसगुल्ले। भगत सिंह अपने जेब में किसकी फोटो लेकर चलते थे? ऑप्शन नंबर ए सराभा। तो बच्चों आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। सराभा के फोटो लेकर चलते थे। ठीक है, 22 का ए हो जाएगा मेरे प्यारे। 23 नंबर प्रश्न बढ़ते हैं। ये रहे 23 नंबर प्रश्न। कह रहा है मेरे प्यारे बचपन में करतार सिंह सराभा की
पार्टी, किस पार्टी में शामिल हुए थे बताइए। बचपन में करतार सरावा से किस पार्टी में शामिल हुए थे? तो आपका आंसर ए हो जाएगा बच्चों, गदर पार्टी में। कब हुए थे? 1914 में। 23 का ए हो जाएगा। 24 नंबर प्रश्न देखते हैं। ये रहे 24 नंबर। करतार सिंह सराभा की फांसी कब हुई? करतार सिंह सराभा की फांसी हुआ मेरे प्यारे 16 नवंबर 1915 में करतार सिंह सराभा का क्या हो गया? फांसी हो गया। क्या हो गया मेरे प्यारे? फांसी हो गया। आगे बढ़े, 24 का ये हो जाएगा। 25 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है? प्रश्न बड़ा है, छोटा कर दिए। ये रहे आपका प्रश्न। जब 1915 को सराभा को फांसी दी गई उस समय भगत सिंह कितने साल के थे? मतलब 1915 में जब सराभा को फांसी दिया गया उस समय भगत सिंह की अवस्था क्या थी? तो बच्चों 8 वर्ष के थे। कितने वर्ष के थे? 8 वर्ष के। यानी 25 का ए हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न 26 नंबर क्या कर रहा है? प्रश्न बड़ा है, छोटा कर लिए। यह रहा 26 नंबर प्रश्न। भगत सिंह कितने वर्ष की अवस्था में जलियांवाला बाग हत्याकांड की मिट्टी लेकर कसम खाए थे? बताइए, भगत सिंह कितने वर्ष की अवस्था में जलियांवाला बाग हत्याकांड की मिट्टी लेकर कसम खाए थे? तो आपका आंसर ये हो जाएगा 12 वर्ष के ही थे। ठीक है मेरे प्यारे, 26 का ए हो जाएगा 12 वर्ष। हम लोग 27 नंबर देखते हैं। ये रहा 27 नंबर। कह रहा है बच्चों कि भगत सिंह ने महात्मा गांधी से मोह भंग कब किया? भगत सिंह ने महात्मा गांधी से मोह भंग कब किया था? 1922 में किया था। कब किया था बच्चों? 1922 में। आगे बढ़ते हैं। 27 का ये हो जाएगा। 28 नंबर है। चौरा चौरी हत्याकांड कब हुआ? बताइए बच्चों, चौरा चौरी हत्याकांड कब हुआ? ये भी 1922 में हुआ था, जिस समय महात्मा गांधी से मोह भंग हुआ था। यानी 28 का ए हो जाएगा 1922। चलिए 29 नंबर प्रश्न देख लेते हैं क्या है। ये रहे 29 नंबर प्रश्न। कह रहा बच्चों चौरा चौरी कांड के समय भगत सिंह कितने वर्ष के थे? बताइए बच्चों, चौरा चौरी कांड के समय भगत सिंह कितने वर्ष के थे? तो 15 वर्ष के थे। कितने वर्ष के थे बच्चों? 15। 19 का सॉरी बच्चों 29 का ए हो जाएगा। आगे बढ़े हम लोग। ये रहे आपका नेक्स्ट प्रश्न। कह रहा है बच्चों नौजवान भारत सभा पार्टी का गठन कब हुआ? नौजवान भारत सभा पार्टी का गठन कब हुआ? तो इसका आंसर ए हो जाएगा बच्चों 1926 में। 1926 में नौजवान भारत सभा पार्टी का क्या हुआ था? गठन। तो 30 का आपका आंसर हो जाएगा बच्चों ए हो जाएगा। आगे बढ़े हम लोग। 31 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है? ये रहे 31 नंबर प्रश्न। कह रहा बच्चों भगत सिंह ने बम कब फेंका था? बताइए, भगत सिंह ने बम कब फेंका था? तो बम फेंका था 8 अप्रैल 1929। 31 का आंसर ए हो जाएगा। 8 अप्रैल 1929 में भगत सिंह क्या फेंके थे बच्चों? तो बम फेंके थे। क्या फेंके थे? बम। 32 नंबर प्रश्न देखते हैं क्या कहता है। प्रश्न बहुत बड़ा है, इसको छोटा कर लीजिए। ये लीजिए आपके पास। कह रहा है भारतीय कहता है केंद्रीय, कद्रीय हो गया बच्चों, इसको केंद्रीय कर देते हैं। केंद्रीय असेंबली में भगत सिंह ने बम किसके साथ मिलकर फेंका था? बताइए बच्चों, केंद्रीय असेंबली में भगत सिंह किसके साथ मिलकर बम फेंके थे? स्वयं थे, राजगुरु हो गया बच्चों, राजगुरुन हो गया है, इसको काट देते हैं। राजगुरुन नहीं, राजगुरु। कौन बच्चों? राजगुरु। सुखदेव के साथ या बंकुटेश्वर दत्त, ठीक है ना। कौन हो जाएगा सी बच्चों? बंकुटेश्वर दत्त। और ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इनमें से सभी। तो बच्चों सब के साथे मिलकर बम फेंके थे, ठीक है ना। सब के साथे मिलकर बम फेंके थे। स्वयं भगत सिंह भी थे और राजगुरु सुखदेव भी थे और बंकुटेश्वर दत्त, ये तीनों मिलकर क्या किए थे? बम फेंके थे। चलिए नेक्स्ट प्रश्न क्या कह रहा है? 33 नंबर प्रश्न कह रहा है मेरे प्यारे कि अल्बंटूर 1926 ईस्वी में किस मेले में बम विस्फोट किया? अल्बंटूर 1926 में किस मेले में बम विस्फोट हुआ? तो अभी अभी कौन सा मेला खत्म हुआ बच्चों? दशहरा का। तो दशहरे मेले में क्या फेंके थे? बम फेंके थे। 33 का ए इज करेक्ट आंसर। चलते हैं 34 नंबर प्रश्न क्या कहता है।
भगत सिंह का संपूर्ण परिवार क्या था? भगत सिंह का संपूर्ण परिवार क्या था? ऑप्शन नंबर ए स्वाधीनता सेनानी, बी हवलदार, सी डॉक्टर, डी मालिक। तो बच्चों स्वाधीनता सेनानी थे। ठीक है, इनका पूरा परिवार क्या था? स्वाधीनता सेनानी। तो 34 का आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न 35 नंबर क्या कह रहा है मेरे प्यारे? अजीत सिंह को देश निकाला कहाँ दिया गया? यानी अजीत सिंह कौन थे बच्चों? तो अजीत सिंह जो थे चाचा थे। कौन थे? चाचा। किनके चाचा थे? भगत सिंह के। तो अजीत सिंह को देश निकाला कहाँ से गया? ऑप्शन नंबर ए मांडले जेल, बी लाहौर जेल, सी रांची जेल, डी पटना। तो बच्चों मांडले जेल से देश निकाला गया था इनको। ठीक है, 35 का ये मांडले जेल। 36 नंबर बढ़ते हैं। ये रहा 36 नंबर प्रश्न। कह रहा बच्चों भगत सिंह कितने भाई थे? बताइए बच्चों, भगत सिंह कितने भाई थे? ऑप्शन नंबर ए 1, बी 2, सी 3, डी 4। तो बच्चों ये 3 भाई थे। कितने भाई थे? 3। 36 का सी हो जाएगा 3। 37 देखते हैं। ये रहा 37। भगत सिंह के कितने बहन थी? बताइए भगत सिंह के कितने बहन थी? ऑप्शन नंबर ए 3, ऑप्शन नंबर बी 4, ऑप्शन नंबर सी 5, ऑप्शन नंबर डी 2। तो भगत सिंह के मेरे ख्याल से 2 भाई 2 बहन थे। ठीक है, ऐसे इसको एक बार आप देख लीजिएगा बच्चों। मैं आपको इसको होमवर्क दे देता हूँ। इसको आप किताब में देख लीजिएगा कितने भाई थे भगत सिंह। ठीक है, फिलहाल के लिए 2 सही है। चलते हैं 38 नंबर की ओर। ये रहा 38 नंबर प्रश्न बच्चों। कह रहा 38 नंबर प्रश्न है कि भगत सिंह ने कितने वर्ष की आयु में क्रांति हो गया बच्चों, क्रांतिकारी। हाँ, भगत सिंह ने कितने वर्ष की अवस्था में क्रांतिकारी गतिविधियों की शुरुआत किया था? ऑप्शन नंबर ए 12 वर्ष, ऑप्शन नंबर बी 15 वर्ष, ऑप्शन नंबर सी 20 वर्ष, ऑप्शन नंबर डी 25 वर्ष। तो आपका आंसर ए हो जाएगा। 12 वर्ष की अवस्था में क्रांतिकारी गतिविधियों को ये क्या किए थे? बढ़ावा दिए से शुरुआत किए थे। तो बच्चों आज का हमारा सेशन यहीं तक रहेगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। 38 के बाद 39 से लगभग बच्चों आपको 80 ऑब्जेक्टिव प्रत्येक चैप्टर से हम आपको करा रहे हैं। तो उम्मीद है कि आप लोगों को 38 में 38 से आया होगा बच्चों। 38 में 38 आप लोग को आना चाहिए, क्योंकि आप इस चैप्टर को पढ़े हैं बच्चों। तो आपको 38 में 38 जरूर आना चाहिए। अगर नहीं पढ़े हैं बच्चों, सिर्फ ऑब्जेक्टिव क्लियर करना चाहते हैं, तो आप हमारे जाइए यूट्यूब पर और लिखिए वहाँ पर जीवन संघर्ष कला से। तो वहाँ पर ही आपको प्रत्येक चैप्टर का ऑब्जेक्टिव मिल जाएगा, जिससे आप तैयारी करके 2025 में अच्छे मार्क्स से पास कर सकते हैं हिंदी में। ठीक है बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय। अपना ख्याल रखिए और समय बर्बाद ना कीजिए, पढ़ाई में मन लगाइए। जय हिंद बच्चों।